है समतल दर्पण का क्लास आज का है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है एक समतल दर्पण लेंगे जिसका प्रवर्तक सतह जो है सिल्वर नाइट्रेट से कलर करेंगे। एक साइड को अगर हम मिरर को कौन से रंगेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु 25 मीटर की दूरी पर अगर सामने रहेगा, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु 25 मीटर के दूरी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। कितना मीटर की दूरी पर? 25 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु 5 फीट के है, कितना फीट के है? 5 फीट के, तो अगर पूरा जो है अपनी वस्तु को पूरा रूप से देखने के लिए, पूर्ण रूप से देखने के लिए दर्पण कितना फीट का होना चाहिए? 2.5 फीट का होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जब कोई वस्तु अगर हम लेते हैं 10 फीट के, तो दर्पण कितना फीट का होना चाहिए? 5 फीट के होना चाहिए। तब जो है पूरा से पूरा अपना जो है इमेज बनेगा और दिखाई देगा। और दूसरा इसमें कहता है कि अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दर्पण के सामने अगर भी मीटर प्रति सेकेंड की दर से अगर चल रहा है तो प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देगा। कितना मीटर? 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देगा। एग्जाम्पल में अगर कोई भी मनुष्य 4 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दिखाई देगा। कौन? किसमें? समतल दर्पण में। अब जो है बात करते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, बराबर, और पसर्व क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा आभासी, सीधा, वास्तविक इसमें नहीं बनता है। इसका प्रवर्तक सतह बता दिए कि जिससे रंग होता है, पेंट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से। अब जो है समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो समतल दर्पण को उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। कहाँ किया जाता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है समुद्र में कोई व्यक्ति है ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग किया जाता है कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप में अगर कोई भी रंगीन वस्तुओं को देखना है, रंगीन वस्तु में कोई भी वस्तु का अगर देखना है स्पष्ट रूप से, तो किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कैलिडोस्कोप में किया जाता है। अब पूछेगा कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। समतल दर्पण में अगर 2 बराबर समतल दर्पण लेंगे तो दोनों से अगर प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? अनंत बताएंगे। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है? अनंत होता है। सैलून में देखा होगा कि दोनों दीवार पर सामना सामनी लगा देता है, तो लगाने के कारण क्या होता है कि वहाँ प्रतिबिंब बहुत मनी नजर आता है, दिखाई देता है ना? तो और जिसमें दूसरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पहला नहीं बल्कि दूसरा प्रतिबिंब अच्छा से दिखाई देता है, बहुत मनी दिखाई पड़ता है। काहे दिखाई देता है? काहे कि दोनों जो है दर्पण आमने सामने लगा देता है। अब जो है समतल दर्पण के हो गया क्लियर। अब चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है एक गोला का एक भाग होता है, कांच का बना एक भाग होता है, टुकड़ा होता है, और इस टुकड़ा को काट करके, गोला को काट करके एक अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे और दूसरा उत्तल दर्पण निकालेंगे। तो अवतल दर्पण जो है जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर बोलते हैं। कौन मिरर बोलते हैं? कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण बोलते हैं। कौन दर्पण? अभिसारी का अपसारी? अभिसारी। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है प्रकाश की किरण एक बिंदु से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती है? केंद्रित हो जाती है। एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है और फिर वह जो है टकराने के बाद फोकस मतलब यही केंद्रित एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है
और जब फोकस से निकलती है तो यह क्या होती है, समांतर हो जाती है। क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए एफ बराबर क्या होता है, आर बटा टू। अगर और इसमें क्या होता है अवतल दर्पण में कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस के क्या होती है, दुगनी। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। क्वेश्चन आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, तो दुगना होती है। फोकस देखो यहाँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, फोकस दूरी आधा होगा लेकिन वक्रता त्रिज्या का होगा दुगना होगा। एफ बराबर हो जाएगा, आर बराबर कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ 2 आपका, और जो होगा कुछ होगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। कुछ हो जाएगा 2f होगा। अब इसको ना तो दार दर्पण भी बोला जाता है। कुछ बोलते हैं ना तो दार दर्पण। ना तो दार दर्पण इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है ये दर्पण जो है धांसा हुआ रहता है। देखो इस तरह से धांसा हुआ है, इसीलिए इसको ना तो दार दर्पण। और ये जो है इस तरह से उठा हुआ रहता है। जैसे गाड़ी में देखा होगा जो साइड मिरर के रूप में रहता है, चश्मा आती है लगा, तो क्या होता है इस तरह से उठा हुआ रहता है। कैसे रहता है, उठा हुआ। और ये जो है धंसा हुआ रहता है। टॉर्च में देखा होगा, टॉर्च यहाँ बीच में बल्ब लगाते हैं और जो है उसमें जो है बाहर से शीशा लगा रहता है, उसमें क्या होता है वो जो प्लेट रहता है से धंसा हुआ रहता है। अब जो है इसका दर्पण पर केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण पार, देखो यहाँ दर्पण पार कहेगा, दर्पण पर ये वाला दर्पण है और ये दर्पण पर बीचे बीच क्या होता है, ध्रुव होता है। और दर्पण का बोलेगा तो कुछ कहते हैं इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसको जो है अपसारी दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण को कौन दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्योंकि यह अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी किरणों को क्या करता है, फैला देता है। जब प्रकाश की किरण या कोई किरण इस पर टकराता है तो टकराने के बाद जो है ये जो है अवशोषित करता था, एक बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर मिलता था, लेकिन ये जो है नहीं मिलता है बल्कि क्या करता है, फैला देता है। इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये जो है एक बिंदु पर मिला देता है, एक बिंदु पर मिलता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और इसको फैलाता है, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको कुछ बोलते हैं उन्नतोदार दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, उन्नतोदार दर्पण, जिसको उभरा हुआ रहता है। ये जो कैसा भाग है, उभरा मतलब उठा हुआ रहता है। कैसा होता है, उठा है। देखो ये वाला इस तरह से रहेगा, उठा हुआ रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, उन्नतोदार दर्पण कहते हैं। अब जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग से पहले सबसे पहले याद रखना खाली उत्तल दर्पण का उपयोग 2 जगह किया जाता है। कितना जगह किया जाता है इसका प्रयोग, 2 जगह किया जाता है। एक जो है पहला जो उपयोग किया जाता है इसका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जिसको हम पथ दृश्य के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। और दूसरा उपयोग किया जाता है रोड पर लगे हुए प्रवर्तक लैंप में किया जाता है। किसका प्रयोग, उत्तल का। और अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, अग्रदीपों में, दाढ़ी बनाने में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख का डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर और नली के डॉक्टर जितना भी है, आमाशय में नली होता है उसको चेक करने में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल। और एक प्रयोग किया जाता है प्रवर्तक दूरबीन में किया जाता है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर क्या किया जाता है।